नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर भोपाल से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद इंदौर के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि सोमवार को मोहन कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। सुबह 9 बजे मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही 2 और मंत्री भी शपथ लेने जा रहे हैं। इस बात की चर्चा भी जोरों पर है। कमलेश शाह भी जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, इस बात की चर्चा भी है। बुंदेलखंड से भी एक नाम सामने आ सकता है, ये भी चर्चाओं के बाजार में गर्म है। तो फिलहाल ये बात तो तय है कि रामनिवास रावत कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सुबह 9 बजे मंत्री पद की शपथ होगी। सोमवार मोहन कैबिनेट का ये विस्तार होने जा रहा है। और राजभवन से इस वक्त हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, लगातार जो है बंसल न्यूज की तरफ से ये खबर हम दिखाते रहे कि रामनिवास रावत जो है कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, अब उस पर मुहर लग गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, रामनिवास रावत कल कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इस बात का पत्र भी, जो खबरें आ रही है, वो डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल को सौंपा है। लेकिन अब वो पत्र सौंपा है या उन्होंने मौखिक रूप से जानकारी दी, पर जानकारी राजभवन तक पहुंच भी गई। रामनिवास रावत को भी फोन पहुंच गया, वो वहां से रवाना हो गए हैं। उनको कहा गया आप भोपाल आ जाइए। भोपाल आने का मतलब यह है कि सुबह उनको मंत्री पद की शपथ लेना है। इस बीच में कई नामों की चर्चा भी चली। अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर मोहन यादव की लंबी करीब 10 से 15 मिनट की मुलाकात हुई है राजभवन में राज्यपाल जी से, और मुलाकात करने के बाद वो यहां से इंदौर के लिए रवाना हुए। खबरें ये भी बीच में आई थी कि वो दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली जाने का प्रोग्राम उनका कैंसिल हुआ। बाकायदा सीएम हाउस से संशोधित कार्यक्रम जारी हुआ और वो इंदौर एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। वहां से रात को ही लौट जाएंगे। रात को लौटने का मतलब भी यह है कि सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल में 3 नामों की चर्चा बड़ी तेज थी, निर्मला सप्रे, रामनिवास रावत और साथ ही कमलेश शाह। बीच में एक खबर और भी आई, उस खबर को लेकर भी मैं अपनी सहयोगी रंजना से जुड़ना चाहूंगा। खबर यह भी आई कि अचानक गोपाल भार्गव के पास फोन पहुंचता है और ये कहा गया कि आपको भोपाल आना है। भोपाल आने का मतलब अपने अपने तरीके से निकाला गया है, लेकिन रंजना के पास कुछ सागर से बड़ी खबर आ रही है कि क्या खबर रंजना, गोपाल भार्गव के बारे में कहा गया कोई फोन पहुंचा और वो भोपाल के लिए रवाना हुए, तो क्या उनको भी इससे जोड़कर देखें या फिर ऐसे ही रवाना हुए? क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तमाम तरह की अटकलें भी चलने लगती। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अटकलें चल रही हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि उनके पास भी फोन पहुंचा था और उसके बाद लगातार जल्दी से वो वहां से कार्यक्रम के बीच से भोपाल के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन अभी ये आपको भी पता है कि पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन रात 11 के बाद ये स्पष्ट होगा कि वाकई वो मंत्री बनने जा रहे हैं या सिर्फ अटकलें ही चल रही हैं। क्योंकि अभी तक राजभवन में जो तैयारियां हैं वो तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने जो नेता हैं वो कल मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो अब ये अंदर की बात है, लेकिन बीच से कार्यक्रम छोड़कर रवाना हुए गोपाल भार्गव, जो खबरें आ रही है आपके पास भी, तो बीच से छोड़कर कार्यक्रम आना, तो ऐसा तो नहीं कार्य समिति में शामिल नहीं हुए, इसके लिए फोन पहुंच गया कि आप क्यों नहीं आए? कार्य समिति में शामिल ना होना क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, ये अलग बात हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो क्योंकि वो वरिष्ठ हैं और लगातार ऐसा कहा जा रहा था कि शायद बुंदेलखंड क्षेत्र से उनकी अनदेखी हुई है, तो शायद उनको मौका मिल सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ बातें हैं, वो आ रहे हैं, ये जरूर निश्चित हो चुका है क्योंकि वो वहां से अचानक रवाना हुए, ये बात सच है। चलिए, ये भी एक खबर है ललित की वो अचानक रवाना हुए। ये खबर थी बुंदेलखंड से। हम मनोज जी, आप लगातार कह रहे थे कि बुंदेलखंड से एक नाम हो सकता है, क्या वाकई वो गोपाल भार्गव है? हाँ, देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि ये सब अटकलें हैं। ये तय है, चूंकि खुद रंजना की बात हुई है, घर में बात हुई और वो भोपाल के लिए रवाना हुए हैं। रवाना हुए, अब इसका मतलब ये कि कई बार नेता अपने कामों से भी रवाना होता है और फिर जब ऐसे दौर आते तो उसको इससे जोड़कर भी देखा जा सकता है। बुंदेलखंड से एक नाम की चर्चा हम इसलिए कर रहे थे कि निर्मला सप्रे भी एक नाम है, भूपेंद्र सिंह जी का नाम भी चलता रहता है, गोपाल भार्गव का नाम भी चलता रहता है, लेकिन गोपाल भार्गव का अचानक भोपाल आना, वो क्या इससे जुड़ता है? मेरे लफ्जों को आप पकड़िएगा ललित, लेकिन ये बिल्कुल तय है। बहुत स्पष्ट कर दूं कि रामनिवास रावत कल मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है वो एक मंत्री ही शपथ लेंगे। बाकी जिन 2 नामों की चर्चा थी, शायद अब उसको रोका जा रहा है। कमलेश शाह के सामने दिक्कत है कि आचार संहिता चल रही है, तो शायद उनको मंत्री पद की शपथ अभी नहीं लेने दी जाएगी। दूसरा नाम निर्मला सप्रे का था,
तो वो अभी नई विधायक हैं, तो उनको भी रोका जा सकता है। लेकिन रामनिवास रावत का मंत्री बनना तय है और गोपाल भार्गव रवाना हुए, इसलिए तमाम तरह की अटकलें। तो मैं राजभवन में हूँ, राज्यपाल से बड़ी मुलाकात हुई 10 से 15 मिनट की मुख्यमंत्री की, और यहाँ से फिर वो दिल्ली जाने की चर्चा बड़ी तेज थी। दिल्ली ना जाकर इंदौर एक शादी समारोह में जा रहे हैं और रात को ही लौट आएंगे, यानी सुबह कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। कितने मंत्री शपथ लेंगे, तो अभी बंसल न्यूज यही कहता है कि एक मंत्री रामनिवास रावत शपथ लेंगे, लेकिन 2 नामों की और चर्चा है। बिल्कुल निश्चित ही मनोज जी, और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण खबर भी यहाँ ब्रेक की है कि हो सकता है जो अटकलें चल रही कि गोपाल भार्गव को भी बुलाया गया, तो वो भी एक अटकलों का बाजार गर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर बड़ी खबर इस वक्त बंसल न्यूज पर आपको बता रहे हैं कि गोपाल भार्गव के पास भी फोन गया है, वो भी भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। हालांकि अभी इस वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार चल रहा है, विस्तार होने की खबर सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर उन अटकलों को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हो सकता है कि उनको भी इसी कारण से बुलाया गया हो सकता है किसी और भी कारण से बुलाया गया हो, लेकिन